नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं छापा यह कविता, जो कि ओम प्रकाश आदित्य जी द्वारा लिखित है। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियोस को रोज़ देखते और आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। कवि आदित्य जी का जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। इनकी मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र एवं काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी इधर भी गधे है उधर भी गधे है, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर आदि। अब उनकी कृतियों से ही लग रहा है कि उन्होंने कितनी हास्य व्यंग्य की लिखान किया है। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वाले की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। अब छापा का मतलब इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं रेड डालना। ये सामने एक बॉलीवुड का मूवी भी आया था रेड, जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। यानी छापा जब पड़ता है, छापा किस चीज़ों पर पड़ता है? तो जब कोई अवैध संपत्ति जमा करता है, जो अब इल्लीगल तरीके से कमाई जाती है और जिसका ब्यौरा सरकार को नहीं दिया जाता, तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है, ऐसी जो संपत्ति होती है, उस पे आयकर विभाग रेड डालता है और फिर जो भी चीज़ें उनको अवैध तरीके की मिलती है वो सारी चीज़ें जब्त कर ली जाती है। तो आइए अब देखते हैं, जब कवि के यहाँ छापा पड़ा है तो उनके यहाँ कौन कौन सी चीज़ें उस छापे में मिली है। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आँखों में है, कई रात से सोया नहीं हूँ। अब छापा मारने वाले जो अफसर हैं, सारे अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी आए हैं। छोटा नहीं बहुत बड़ा, यानी कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, बड़े बड़े और बहुत सारे अधिकारी छापा मारने के लिए आए हैं। घर में घुसे, अब उनको किसी की परमिशन की तो ज़रूरत होती नहीं, डायरेक्टली घर में घुसते हैं और उनसे पूछते हैं कवि से कि सोना कहाँ है। अब कवि ठहरे, कवि कहते हैं मेरी आँखों में है, यानी कई रातों से मैं जागा हूँ। ये कविताएं लिखने के इसमें कई रातों से मैं सोया नहीं हूँ, इसलिए सोना तो मेरी आँखों में है। कवि जो है अब वो अपने शब्दों के ज्ञान से जो अफसर लोग हैं उनको हास्यात्मक जवाब दे रहे हैं। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैं जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। अब रोश यानी कि अब जो अफसर है, कवि का जवाब सुन के उनको गुस्सा आ गया है। सोना पूछा तो कवि कहते हैं सोना मेरी आँखों में है। तो अब वो पूछते हैं कि स्वर्ण कहाँ है, स्वर्ण। फिर कवि जोश में कहते हैं कि स्वर्ण तो मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, यानी मैंने इतनी अच्छी अच्छी कविताएँ लिखी हैं कि जो बिल्कुल स्वर्ण की जैसी अनमोल है। इतनी अच्छी अच्छी कविता है और मेरा स्वर्ण कविताओं में ही है, वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। अब दोबारा कवि का जवाब सुन के उनको गुस्सा आ गया। फिर वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। अब कवि कहते हैं कि वो गुस्से में आ गए, तो वो कहते हैं हमें आपका अनधिकृत, यानी जो आपने गलत तरीके से कमाया है, वो अर्थ चाहिए। अब अर्थ के दो मतलब निकलते हैं, अर्थ यानी मतलब भी होता है और अर्थ यानी पैसा भी होता है। अब जब वो पैसे वाले अर्थ की बात करते हैं तो कवि मुस्कुरा कर कहते हैं कि अर्थ तो मेरी कविताओं में है, मैंने इतनी गहरे अर्थ वाली कविताएं लिखी है कि हर किसी को वो बहुत भाती है। अगर आप उस अर्थ को, उस मतलब को ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। फिर वो फिर से कड़क कर बोलते हैं, जो अफसर है वो गुस्से से बोलते हैं कि चांदी कहाँ है, चांदी। फिर कवि भी भड़क कर बोलते हैं, चांदी तो मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। बालों में चांदी आना यानी अब धीरे धीरे कवि जो है वो बूढ़े हो रहे हैं, अनुभव से बूढ़े हो रहे हैं, उम्र से भी बूढ़े हो चले हैं, इसलिए बालों में धीरे धीरे बाल जो सफ़ेद होते हैं उसको कहते हैं बालों में चांदी आना। तो कवि कहता है ये चांदी तो मेरी बालों में है। फिर से जो अफसर है वो गुस्सा हो जाते हैं
वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा के 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। अब वो पूछते हैं कवि से कि अब चांदी नहीं समझी, सोना नहीं समझा, तो अब पूछते हैं नोट, यानी पैसा कहाँ है पैसा? तो कवि कहता है कि नोट, जो हम एग्ज़ाम के पहले नोट्स बनाते हैं वो नोट की बात करते हैं कवि, कि वो तो मैं परीक्षा के 1 महीने पहले तैयार करूँगा। फिर वो और ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और आप पूछते हैं आपकी मुद्रा, मुद्रा यानी करेंसी, आपकी मुद्रा कहाँ है मुद्रा? फिर लेखक कहते हैं, सॉरी लेखक नहीं कवि कहते हैं, मुद्रा तो आप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं, मुख पर। मुद्रा माने अलग अलग एक्सप्रेशन, जो अलग अलग हम डर का एक्सप्रेशन बनाते हैं, डर की मुद्रा होती है, हास्य की मुद्रा होती है, खुशी की मुद्रा होती है, कोई चीज़ गंदी लगती है वो मुद्राएं होती है। तो मुद्राएं यानी अलग अलग एक्सप्रेशंस आप मेरे चेहरे पर देख सकते हो, वो तो भरे हैं मुद्राओं से। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। अब कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि कवि तो उनके जवाबों के सही सही जवाब नहीं दे रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं, इसके लिए कुछ सोचने लगी कि कहाँ और जांच की जाए। फिर सोचने से एकदम उनको ध्यान में आया कि शयन कक्ष यानी बेडरूम में घुसे। बेडरूम में देखा उन्होंने कि हो सकता है लोग बेडरूम में भी छुपा के रखते हैं छापे का जो इलीगल सामान होता है, जो अवैध रूप से संपत्ति, वो गादी, तकिया, पीयूपी, कहाँ कहाँ नहीं छुपाते लोग। तो उनको डाउट आया कि एक बार शयन कक्ष में देख लीजिए। फिर वो शयन कक्ष में गए, बेडरूम में गए, और उन्होंने जो लेखक के यहाँ, जो कवि के यहाँ जो फटे हुए तकिए थे, वो तकिए देखे, उसे दबा दबा के देख रहे हैं कहीं नोटों का बंडल वगैरह तो उसके अंदर नहीं है। ये सारी चीज़ें नोच नोच कर, पहले ही फटा हुआ तकिया है उसको और फाड़ रहे हैं। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, टूटी अलमारी यानी जो टूट चुकी है पूरी तरह से, जैसे वैसे खड़ी है बेचारी, उसको भी टटोल कर देखा। रसोई की खाली पीपीओ, पीपी यानी पीपा, पीपा यानी डिब्बा जो होता है, वो डब्बों को देखा। सारे डिब्बे भी खाली थे, अनाज भी नहीं था उसमें। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, बच्चों की छोटी छोटी गुल्लक, अब उसमें थोड़े थोड़े 2-4 रुपए हो गए पैसे, वो तक देख डाली उन लोगों ने कि इसमें तो कुछ छुपा कर नहीं रखा है। पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। अब हर चीज़ खाली है लेखक के यहाँ, जो भी टटोल रहे हैं चीज़ें, हर चीज़ खाली ही मिल रही है। पीपे है, बच्चों की गुल्लक है, गुल्लक भी खाली मिली। अब जो इंसान सच में अवैध संपत्ति कमाता है, उसके घर के पीपे क्या खाली हो सकते हैं? उसके घर में क्या टूटी हुई अलमारियाँ और फटे हुए तकिए हो सकते हैं? सब कुछ खाली है, यानी लेखक के यहाँ कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं है लेखक कवि के पास। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। अब कवि कहते हैं कि उन्होंने हर चीज, जो पुराने मटके होते हैं मटकों में ढूंढ लिया, कनस्तर जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम, जो कंघिया होती है जिसमें हम अनाज वगैरह रखते हैं, उनको भी ढूंढ लिया, वो भी पूरा खाली था। मेरे घर का अरण्य कांड यानी जिस तरह से सब कुछ खाली है, सब कुछ खाली देखने के बाद उनका जो खिला हुआ चेहरा था, जो बहुत उत्तेजित होकर वो आए थे कि आज मेरे घर में से क्या क्या ले जाने वाले हैं, क्या क्या छापा मारकर मेरे घर में निकलने वाला है, जब कुछ नहीं निकला तो उनके खिले हुए चेहरे एकदम मुरझा गए हैं कि वो थोड़े अब मायूस हो गए हैं, कुछ नहीं मिला है तो। और उनके 20 सूचे हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। अब जब उनको कुछ नहीं मिला है तो अब उनके चेहरे पर जो रौद्र, पहले गुस्से वाला रस था, अब वो कैसा हो गया, करुण रस। अब उनको दया आ रही है लेखक की, कवि की, कि सब कुछ खाली है बेचारे के घर में, और फिर कुछ नहीं मिला है तो वो असफल भी हो गए हैं। इसके लिए वो पछता रहे हैं कि फिजूल ही हमने इनके घर की चौकसी कर ली। सिर झुकाकर फिर वो वापस जाने लगी। जैसे ही वो जाने के लिए निकले हैं, फिर लेखक कवि उनको रुकाते हैं कि रुक जाइए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते,
अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? अब कवि कहते हैं कि अगर मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारा धन होता, अवैध संपत्ति होती तो आप डेफ़िनेटली लेकर ही जाते, है ना? लेकिन जब आपको पता है कि अब मेरे घर में तो कुछ भी नहीं, सब कुछ खाली है, सब कुछ खाली है, तो फिर आप तो आयकर विभाग के, आप तो टैक्सेशन, आयकर विभाग है ना टैक्सेशन, आप तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है आपका, तो थोड़ा-सा मुझ जैसे गरीब को कुछ देकर ही चले जाइए, जैसे कि सब कुछ खाली है मेरे घर में। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। अब कवि मन कहता है कि सच में जो गरीब है, सच में जिनका पूरा तत्व ही खाली है, जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ 18 विश्व दारिद्र्य है, वहाँ आप थोड़ा सा देकर क्यों नहीं जाते? जहाँ बहुत होता है वहाँ से आप खाली कर लेते हो, तो फिर जहाँ खाली है वहाँ थोड़ा देकर जाना तो धर्म बनता है ना। तो यहाँ हमने ये भी कविता कंप्लीट की। अगर आपको ये कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।